डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी और साइबर अटैक मेथड से रिलेटेड है। समझना जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई बिजनेस ओनर। चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइबर क्राइम। तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। साइबर क्राइम वो इनलीगल एक्टिविटी होती है जो कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट का यूज करके की जाती है। इसमें हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे अटैक आते हैं। व्हाट इज अ बॉटनेट? बॉटनेट एक कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो एक अटैकर कंट्रोल करता है। ये सिस्टम जो इन्फेक्टेड करके, ये सिस्टम्स को इन्फेक्ट करके उन्हें मैलिशियस एक्टिविटी जैसे DDoS अटैक्स या स्पैम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल ट्रिक होती है जिसमें अटैकर्स लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि बैंक का रिसेप्शनिस्ट बनकर आपकी पर्सनल डिटेल ले लिया। व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग? साइबर स्टॉकिंग तब होता है जब कोई इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके, किसी पर्सन का यूज करके किसी व्यक्ति को कंटिन्यूअसली स्टॉक या हैरेस करते हैं, जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। व्हाट इज एन अटैक वेक्टर? अटैक वेक्टर एक मीडियम या रास्ता होता है जिससे साइबर क्रिमिनल्स किसी सिस्टम या नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं, जैसे फिशिंग मेल्स, मालवेयर या वीक पासवर्ड। तो हम लोगों की यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम इन मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस। व्हाई डू मोबाइल डिवाइस नीड सिक्योरिटी? मोबाइल डिवाइस में पर्सनल डाटा होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और ये मालवेयर, हैकिंग और डेटा थेफ्ट से इजीली टारगेट होते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंज ऑफ वायरलेस डिवाइस? वायरलेस डिवाइस को फेस होने वाले मेजर सिक्योरिटी चैलेंज है वीक इंक्रिप्शन। जब डाटा पुअर इंक्रिप्शन में होता है तो हैकर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। ह्यूज एक्सेस पॉइंट, फेक वाईफाई नेटवर्क्स जो हैकर्स क्रिएट करते हैं ताकि यूजर का डेटा स्टील किया जा सके। मैन इन मिडल अटैक, जब कोई थर्ड पार्टी आपके डाटा को इंटरसेप्ट करती है डिवाइस से, अगर मोबाइल या लैपटॉप चोरी हो जाए तो डेटा मिसयूज हो सकता है। व्हाट इज रजिस्ट्री सेटिंग्स इन मोबाइल डिवाइस? रजिस्ट्री सेटिंग्स एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो मोबाइल डिवाइस के फंक्शंस और सिक्योरिटी फीचर्स को कंट्रोल करती हैं। व्हाट आर द कॉमन अटैक ऑन मोबाइल डिवाइस? मोबाइल डिवाइस पर होने वाले कॉमन अटैक्स हैं जैसे मालवेयर सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं, फिशिंग, फेक मेल्स या लिंक जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, सिम स्वैपिंग जब हैकर्स आपका मोबाइल नंबर ट्रांसफर करके OTP और बैंकिंग डिटेल चुरा लेते हैं, उसको कहते हैं। मैन इन मिडल अटैक्स, जब हैकर्स आपके डाटा ट्रांसफर को कैप्चर करते हैं। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी? ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी का मतलब है सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही किसी सिस्टम या सर्विस को एक्सेस कर सके। ये पासवर्ड, बायोमेट्रिक या पैटर्न के थ्रू इंश्योर किया जाता है। टूल एंड मेथड यूज इन साइबर क्राइम, हम लोग की थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है, उसके इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट इज अ प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएटरी होता है जो यूजर का IP एड्रेस हाइड करता है और इंटरनेट ब्राउजिंग को एनोनिमस बना सकता है। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग एक साइबर स्टॉक होता है। फिशिंग एक साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर्स फेक वेबसाइट का या मेल का यूज करके लोगों से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल। व्हाट इज कीलॉगर? कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल होता है जो यूजर के कीबोर्ड स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। व्हाट इज ट्रोजन हाउसेस? ट्रोजन हाउसेस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो एक यूजफुल सॉफ्टवेयर जैसे दिखाई देता है लेकिन सिस्टम में एंट्री करने के बाद डैमेज या हैकिंग कर सकता है। व्हाट इज DDoS अटैक? डिस्ट्रीब्यूशन डायनल ऑफ सर्विस। DDoS अटैक एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें एक वेबसाइट या सर्वर पर इतने ट्रैफिक भेज दिया जाता है कि वो क्रैश हो जाता है, यूजर के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। तो ये हम लोग के यूनिट 3 तक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब यूनिट 4 पे आते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक। व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक? डिजिटल फॉरेंसिक एक प्रोसेस है जिसमें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिजिटल एविडेंस कलेक्ट, एनालाइज और प्रिजर्व किया जाता है। व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन ऑफ कस्टडी एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करने के से अटैकर्स कोर्ट में प्रेजेंट करने तक उनकी इंटीग्रिटी बनी रहे। व्हाट इज ईमेल फॉरेंसिक? ईमेल फॉरेंसिक मेल हेडर्स, कंटेंट और अटैचमेंट का एनालिसिस करता है ताकि साइबर क्राइम या फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हो सके। व्हाट इज नेटवर्क फॉरेंसिक? नेटवर्क फॉरेंसिक एक टेक्निक है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और एनालाइज करता है
ताकि साइबर अटैक्स डिटेक्ट किया जा सके। व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंप्यूटर फोरेंसिक? कंप्यूटर फोरेंसिक्स में मेजर चैलेंज है इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जाती है। लार्ज डाटा वॉल्यूम, डिजिटल डाटा काफी ज्यादा होता है जो एनालाइज करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। इवोल्यूशन, नए टूल्स और टेक्निक आने से साइबर क्रिमिनल्स के मेथड भी इन्वॉल्व होते रहते हैं। हम लोग की यूनिट 4 कंप्लीट हुआ है। अब यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी एंड साइबर लॉस। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एक सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा और सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द IT एक्ट 2000? IT एक्ट 2000 इंडिया का प्राइमरी साइबर लॉ है जो साइबर क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और डिजिटल सिग्नेचर को रेगुलेट करता है। व्हाट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? ये एक लॉ है जो पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है और लोगों की दिक्कत। यह एक लॉ है जो पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है और लोगों की डिजिटल प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो क्रिएशन है जो किसी पर्सन या कंपनी के होते हैं, जैसे इनोवेशंस, बुक्स और ट्रेडमार्क्स जो लॉ के अंडर प्रोटेक्ट होते हैं। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट एक एग्जीक्यूटिव राइट्स होता है जो किसी इन्वेंशन को दिया जाता है ताकि कोई और बिना परमिशन उसका यूज ना करे। जनरली पेटेंट्स 20 साल के लिए वैलिड होते हैं। अब कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते रहते हैं। व्हाट इज स्टेगनोग्राफी? स्टेगनोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें डाटा को किसी फाइल, इमेज या मैसेज से हाइड किया जाता है ताकि उसका एग्जिस्टेंस डिटेक्ट हो सके। व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब किसी साइबर क्रिमिनल किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन चुरा कर उसका मिसयूज करता है, जैसे बैंक फ्रॉड या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज अ वायरस? वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच होता है और सिस्टम में स्प्रेड होता है और डैमेज करता है। व्हाट इज वॉर्म? वॉर्म एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर होता है जो बिना यूजर के इंटरेक्शन की नेटवर्क में स्प्रेड होता है और मल्टीपल सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। व्हाट इज रोल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट? डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एक रेगुलेटरी बॉडी है जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ को इन्फोर्स कराती है, ग्रीवेंस हैंडल करती है, जो मतलब शिकायतें हैंडल करती है और डाटा प्राइवेसी इंश्योर रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सिक्योरिटी टूल्स का यूज साइबर थ्रेट से बचने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।